अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने मैचिंग करनी है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। सबसे पहले है यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट है उसका जो ऑपोजिट, जो उसके साथ मेल खाता है, दैट इज एल्कोहल। वो कैसे है? यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट कन्वर्ट्स शुगर्स ऑफ वाइन ग्रेप्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये जो यीस्ट होती है वे ऑक्सीजन के बिना ही जो वाइन ग्रेप्स होती हैं उनकी शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यीस्ट जो है वो अल्कोहल को पैदा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? ए लार्ज मस्कुलर शीट called diaphragm forms the floor of the chest cavity। ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर को फॉर्म करता है, इसलिए डायफ्राम इज कनेक्टेड विद चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट है स्किन। earthworms breathe through their skins। the skin of an earthworm feels moist and slimy on touching। अगर हम earthworm की स्किन को टच करते हैं तो वो हमें मोइस्ट और स्लिमी महसूस होती है, और जो earthworms होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी मैचिंग earthworm के साथ है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट which are called stomata। The stomata are for exchange of oxygen and carbon dioxide। Leaves are present on both sides of the stomata are present on both sides of the leaves or on one side of the stomata depending on the type of leaf। Next is fish। Fish respire through gills। Fish gills in fish help them to use oxygen dissolved in water। Fish gills। Frog। Respiration in adult frogs occurs in 3 different ways। Adult frogs breathe through air through their lungs as well as through their skin and the lining of their mouth। Here we have lungs and skin, so out of the 3, 2 are present, so our answer is frog respire through lungs and skin। Next, mark D if the statement is true and F if it is false. During heavy exercise, the breathing rate of a person slows down. Answer, false. During heavy exercise, more oxygen is required to meet extra demand of energy. Therefore, breathing rate increases. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या स्लो डाउन हो जाता है? आंसर है फॉल्स। जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। अगर एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो एक मिनट में 15 टू 18 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। अगर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो है वो 25 टाइम्स पर मिनट तक इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. Answer, false. Photosynthesis occurs in the presence of sunlight and thus takes place only during the day. Respiration is a continuous process and occurs throughout the day and night. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन सिर्फ रात को करते हैं। यह है फॉल्स। जब दिन का समय होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे रिसीव मिनरल्स वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड इनहेल आउट एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे गिव आउट oxygen। This photosynthesis process takes place in the presence of sunlight and during the
दे जो ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने का और जो ऑक्सीजन छोड़ने का, ये प्रोसेस जो है वो इट कंटिन्यूज थ्रू आउट दी डे एंड नाइट. इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट. Frogs breathe through their skin as well as their lungs. True. Respiration in adult frogs occur in 3 different ways. Adult frogs breathe through their lungs as well as through their skin and the lining of their mouths. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फ्रॉग जो है वो ब्रीथिंग अपनी स्किन के द्वारा भी कर सकते हैं और लंग्स के द्वारा भी कर सकते हैं. क्या ये क्वेश्चन ठीक है? आंसर है ठीक है. जो अडल्ट फ्रॉग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन 3 डिफरेंट वे से होती है. वो ब्रीदिंग के लिए अपने लंग्स को, स्किन को या लाइनिंग ऑफ द माउथ के थ्रू भी जो है रेस्पिरेशन कर सकते हैं. Next, the fishes have lungs for respiration. Answer false. Fishes respire through gills. A gill is a respiratory organ found in many aquatic organisms like fish, etc. Fish extract oxygen from water with the help of gills. Modern fish mostly have 5 pairs and never more than 8. If fish can breathe underwater, then why do some fish like dolphins and whales swim to the surface of the ocean? Because dolphins and whales are not fish at all. They are mammals, just like humans. Dolphins and whales are warm-blooded and have lungs for breathing air. When a whale or dolphin surfaces, it breathes air through its nose on the top of its head. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फिश जो है वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करती है. आंसर है फॉल्स. फिश जो है रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करती है. गिल क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश में, जिसके द्वारा वो जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है उसको, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है फिश गिल्स के थ्रू. मॉडर्न फिश जो होती है उसमें आमतौर मोस्टली 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, पर ये जो पेयर्स हैं ये 8 के ज्यादा नहीं हो सकते. अगर फिश जो है पानी के अंदर रहकर सांस ले सकती है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कई बार कुछ फिश जैसे डॉल्फिन हो गई, व्हेल्स, वो ओशन के सरफेस पर तैरकर क्यों आ जाती हैं? इसका आंसर है कि डॉल्फिन और फिश जो होती हैं वो फिश है ही नहीं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह मैमल्स हैं. डॉल्फिन और व्हेल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. उनमें ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं. जब व्हेल या डॉल्फिन ओशन के सरफेस पर आ जाती है तो वे अपने नोज के थ्रू ब्रीदिंग कर लेती हैं. The size of the chest cavity increases during inhalation. Answer 2. During inhalation, ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है या कम होता है? क्या है? आंसर है कि बढ़ जाता है. ट्रू है ये. जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो अप की तरफ मूव करती हैं और आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं. इसके साथ साथ जो डायफ्राम, जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है. इससे चेस्ट कैविटी जो होती है उसका स्पेस बढ़ जाता है और चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ने के कारण लंग्स में हवा एंटर हो जाती है और the lungs get filled with air. Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course. Thanks.